हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 420 कैसे लगवा सकती है, आपकी 7 साल की सजा कैसे करवा सकती है, 7 साल के लिए आपको जेल में कैसे भेज सकती है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा, आपकी सिविल खराब कर देंगे। सिविल क्या है? सिविल एक किस्म का चरित्र प्रमाण पत्र है, करेक्टर सर्टिफिकेट है। यह करेक्टर सर्टिफिकेट जो है फाइनेंशियल करेक्टर सर्टिफिकेट है, पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र है। यह आपका व्यवहार बताता है, आपकी आदत बताता है कि इसका नेचर कैसा है, पैसे लेके आदमी वापस देगा क्या नहीं देगा, यह सिविल शो करता है। आप ये ना सोचे कि 5-4 महीने के बाद ये मेरा सिविल खराब करेंगे। हर महीने हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी सिविल पे रिपोर्ट भेजती है और ये हर महीने अपडेट होता है। तो साथियों, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, फिर तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव धरती पे आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छापता है तो सोता ही कुछ नहीं है, तो ऐसे बेफालतू के फर्जी के बदमाश हैं शरीफ आदमी को डराने के लिए। साथियों, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए। अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सारे अनसिक्योर थे, सारे सिक्योर थे, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का रोंग माना जाएगा। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से आपके पास कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, फैक्ट्री, मकान, दुकान, कारखाने पे नहीं आ सकता, ना ही कोई आपके पास पुलिस वाला फोन कर सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देने का। अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई, कोई जाम थोड़ी लग गया, सड़क थोड़ी बंद होगी जो पुलिस आएगी। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना सिविल का रोंग है। अब सवाल ये आता है कि किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई लोन लेते हैं, तो लोन लेते टाइम आप एक एग्रीमेंट करते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से। किसी भी तरह का आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, एमएसएमई लोन या अन्य किसी भी तरह का जब आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो आप एक एग्रीमेंट के पर साइन करते हैं। बहुत सी जगह वो साइन करवाते हैं, उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है। उसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि ये परम सत्य के सिद्धांत पे काम करती है। भाई, जैसे अगर आपने उसके ऊपर साइन कर दिए और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी आपने उसमें लिखित में दिया है, वो आपके ज्ञान व विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है। मतलब आपने कुछ भी उसमें ना फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ना आपने कुछ झूठ बोला उसमें नीचे आपने साइन कर दिए। इट मीन्स आपने वो बात मान ली। अब किसी आदमी ने, अब आपने बैंक को एक प्रॉमिस किया है, एक वायदा किया है कि मैं इस तारीख को आपकी ईएमआई दूंगा। जो भी तारीख उन्होंने डिसाइड किया वो पहले आपको बता दिया जाता है। तो आजकल चेक तो है नहीं, पहले तो क्या था, आज से 25-30 साल पहले अगर आप 24 महीने का लोन ले रहे हैं तो आपको 24 चेक देने पड़ेंगे। हर महीने एक चेक लगा के वो ईएमआई निकाल लेते थे। लेकिन 2007 के बाद, क्योंकि सारे देश ही ऑनलाइन हो चुका और सारी देश की बैंकिंग भी ऑनलाइन हो चुकी है, तो ईसीएस का जन्म हो गया। अब ईसीएस से पैसे कटने लगे, मतलब चेक की 25 चेक की जरूरत नहीं है। चाहे आप 120 महीने का, 10 साल का भी अगर आप लोन लेंगे, 20 साल का भी लोन लेंगे, तो आपको 20 चेक की, 50 चेक की जरूरत नहीं है। एक ईसीएस मैंडेट नाम से एक फॉर्म है, उस पर आप साइन कर देते हैं और वो आपका पैसा निकलता रहता है इजली। उसके अलावा आजकल नेट चल गया है,
और नेच भी ईसीएस का ही नाट्य रूपांतर है। वो भी यही चीज है कि भाई आपको चेक देने की जरूरत नहीं, आपका पैसा निकलता रहेगा। जब किसी कारण से कोई आदमी फाइनेंशियल डाउन हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, आजकल तो कोरोना की वजह से, जैसे पीछे कोरोना आया 2 साल पहले, लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी है, फाइनेंशियल डाउन हो चुके हैं, पूंजीपति भी सड़क पे आ चुके हैं, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट भी, और आम आदमी का तो कहना ही क्या है। अब उसकी वजह से अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, या और किसी वजह से कोरोना आने से पहले ही आपको परेशानी थी, अब स्वाभाविक बात है कि उस दिन उस डेट पे आप उनको पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां है कि कुछ लोग गफलत की स्थिति में, कुछ झोला छाप यूट्यूबर है, बता देते हैं लोगों को, उनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं कहां है। भाई पैसे तो है नहीं, ईसीएस को स्टॉप करवा दो या नेच को स्टॉप करवा दो। अगर आपने ईसीएस को स्टॉप करवा दिया या नेच को स्टॉप करवा दिया तो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं। वो अधिकार आपने उसको दे दिए कि वो आपके ऊपर 420 420 लगा सकती है, क्योंकि आपने जब एग्रीमेंट किया था तो उसमें ये बात माननी थी कि भाई मैं इस तारीख को पैसा दूंगा। पैसा नहीं देना सिविल कार्रवाई है, लेकिन ईसीएस या नेच को स्टॉप करवाना क्राइम की श्रेणी में है। आपने जो एग्रीमेंट किया आप उसको तोड़ रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे हैं, उसको स्टॉप ना करवाएं। लोग कहते हैं जी अकाउंट माइनस में जा रहा है। अरे कितना माइनस में जाएगा भाई? 50,000, 5 लाख, मैं कह रहा 500 करोड़ जान दे माइनस में। माइनस में अकाउंट जाना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। ईसीएस या मैंडेट को स्टॉप करवाना क्राइम की श्रेणी में 100% है। इसके अलावा किस सिनेरियो में बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है? आपके घर पुलिस आ सकती है, फैक्ट्री में, कारखाने में, या आपके पास पुलिस का फोन आ सकता है। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया जब आपने लोन लिया था, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया या वाटर का बिल दे दिया डुप्लीकेट एडिट करके, या आपने बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे दी, या सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी, या आधार कार्ड में कुछ एडिट करके उनको पकड़ा दिया, पैन कार्ड में कुछ एडिट कर दिया। ज्यादातर आम आदमी 10,000 में किसी एक ने किया होगा, आम आदमी इसको करता नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, कुछ डीएस से भी कलाकार बैठे हैं, वो लोगों को सुझाव देते हैं कि ऐसे कर दे, मैं बैंक स्टेटमेंट और किसी के लगा दूंगा, ऊपर नाम चेंज कर दूंगा, आपका नाम लिख दूंगा, लोन हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भाई अगर कर चुके हो तो चुप करके इनके पैसे दे दो, फिर तो कोई रोड़ा नहीं भाई। ना बजेगा ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। जब आप इनके पूरे टाइम पे पैसे दे दोगे तो इनको पता ही नहीं लगेगा कि इसने फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो ये एफआईआर कैसे दर्ज करवाएंगे आपकी? अगर आप इनका पैसा टाइमली नहीं दोगे तो ये बाल की खाल फिर निकालते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस टाइम क्यों नहीं इंक्वायरी करी। भाई उस टाइम भी इंक्वायरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई बड़ा लोन लेते हैं तो एचडी होती है, होम डिस्कशन होती है, एफआई होती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, काम सारा करता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी। लेकिन फिर भी आपकी 100% जिम्मेवारी है कि आप परम सत्य के सिद्धांत पे काम करें, सब कुछ बिल्कुल सच सच बताएं और लिख के दें। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, 420 लग सकती है, 420 लग सकती है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। क्योंकि अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया, ये खाली डॉक्यूमेंट्स तो लेते नहीं, उसके ऊपर साइन करवाते हैं। जब आपने उसको साइन उसके ऊपर कर दिए तो आपने उसको सेल्फ अटेस्ट कर दिया, भाई मैं खुद से ही कह रहा हूं कि मेरे ही ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसको ना नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, या ईसीएस या नेट स्टॉप करवाने पे। अगर आप ईसीएस या नेट स्टॉप करवा देंगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक तो उसी टाइम पे ईसीएस को भेजेगा आपके बैंक में जहां से आपने एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है, तो वो उसका कारण बताएंगे। अगर आपका अनसफिशिएंट बैलेंस भी होगा तो वो उसमें अनसफिशिएंट बैलेंस लिख के नहीं भेजेंगे,
वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को बताएंगे कि इस आदमी ने अपना ईसीएस या नेच को स्टॉप करवा दिया है। फिर चाहे आपके उसमें 50 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपका जो ईसीएस या नेच है 25,000 रुपए का लगा है, तो आपका बैंक उनको पैसे नहीं देगा, लेकिन वो रिटर्न में देगा, उसको लिख के देगा या मेल करेगा, उसको बताएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाएंगे आपके खिलाफ। ऐसा कदम ना उठाएं। इसी के अलावा और किसी तरह की दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। आपका चाहे लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है, तो फिर चाहे आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।